हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथाक्षक से यूट्यूब में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसका चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है धातु एवं अधातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, जो चैप्टर 1, 2 ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कहा जाए प्लेलिस्ट में सारे क्लास का लिंक को डाल दिया गया है। आप लोग जाइए, हर एक क्लास लीजिए, बायोलॉजी का भी क्लास और केमिस्ट्री का भी क्लास अच्छे ढंग से लीजिए। साथ कहा जाए साथ ही साथ फिजिक्स का और मैथ का भी क्लास लीजिए। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर में बस इतना पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु और परिचय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल एवं क्षार एवं लवण के बारे में। पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर था हम लोगों का अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर है हम लोगों का ये धातु एवं अधातु। दोस्तों, जो चैप्टर 1, 2 ना देखा हो, प्लेलिस्ट में लिंक को डाल दिया गया है। आप लोग जाइए, हर एक वीडियो को देखिए, वहां पर अच्छे ढंग से समझाया गया है हर एक चैप्टरों के बारे में। जो कि हम लोगों का बायोलॉजी भी तीसरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है, लेक्चर नहीं, ये तो लेक्चर पहला है, लेकिन इसका तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। दोस्तों, हम लोग पहले जानेंगे परिचय के बारे में। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दें आप लोगों को, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना ही आप लोगों का प्यार मिलेगा उतना ही हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। दोस्तों, हर एक क्लास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, संस्कृत और सामाजिक विषय जो होता है, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पथाक्षक से यूपी बोर्ड चैनल पर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बिना देर किए हम लोग पढ़ेंगे परिचय। ये जो धातु एवं अधातु है इसका परिचय पढ़ेंगे। यहाँ भैया ये धातु एवं अधातु है, इसका परिचय क्या होता है। हम लोग पहला टॉपिक बनाए हैं परिचय। देखिए, आप लोग तो जानते हो तत्व किसे कहते हैं, हम लिखे नहीं है, बस यहाँ से बता दे रहे हैं। तत्व वे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। क्या, फिर से सुनिए, वे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है तत्वों का उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर। जैसे मान लीजिए गुण, जैसे हम लोगों के अंदर गुण है कि हम लोग अच्छे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, खेलते हैं, अच्छे खेलते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये हम लोगों का गुण हो गया, जिसे हम लोग विशेषता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका गुण है कि भैया ये ब्लैक कलर का मार्कर है और ये लिखता भी है तो ब्लैक कलर का लिखता है, ये इसका गुण हो गया। ये ठोस है और इसके अंदर इंक डाला जाता है, ये इस मार्कर का गुण है। इसी प्रकार ये जो तत्व होते हैं इनका भी गुण होता है, लेकिन इसमें भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं। गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कहा जाए तो विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है या बांटा गया है या बांटा जा सकता है। जो तत्व होते हैं इन्हें हम लोग विभिन्न प्रकार से बांटे जा सकते हैं या बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसे हम लोग विभिन्न प्रकार से, कहा जाए छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट सकते हैं। ऐसे ये जो तत्व है उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। आगे लिखा है इसमें एक प्रमुख वर्गीकरण जैसे धातु, अधातु, उपधातु के रूप में किया जाता है। ये जो है उसमें एक प्रमुख वर्गीकरण होता है, विभाजित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। एक तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। देखिए, अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, जो कि कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, 8 में, 7 में भी पढ़े थे। देखिए, आप लिखा है अब तक हमारे केमिस्ट्री में
108 तत्व पाए गए हैं। कहा जाए तो 108 तत्वों का खोज हो चुका है। वे तत्व कौन कौन से हैं आप लोगों को बताएंगे कि हाँ भैया ये जो 108 तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, उनका नाम, उनका प्रतीक। देखिए लिखा है 108 तत्व की खोज हो चुकी है। क्या 108 तत्व की खोज हो चुकी है? भैया 108 तत्व तो हो गए, ये तो तत्व हो गया, लेकिन इसमें अभी हमने बताया ना 3 प्रमुख वर्गीकरण हुआ है। 3 कौन कौन सा? पहला धातु, अधातु और उपधातु। 108 में ही हम लोगों को धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा और उपधातु भी मिलेगा। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि धातु कितना है, अधातु कितना है और उपधातु कितना है, ये भी जानना जरूर है। कोई पूछ लिया तत्व कितने होते हैं, तब आप लोगों को कहना है भैया मेरे प्यारे भैया तत्व 108 होते हैं। और कोई पूछ लिया अच्छा बताओ 108 तत्वों से धातु कितने होते हैं, तब क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, ये भी बताएंगे। कोई पूछ लिया भैया 108 तत्व तो होते हैं, लेकिन इसमें से जो उपधातु हैं वो कितने होते हैं, तब क्या कहेंगे? बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कहेंगे कि तत्व हमें नहीं पता है, 108 तत्व तो होते हैं, खोज हो चुका है 108 तत्वों का, लेकिन इसमें धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। हर क्लास में ये सब नहीं बताया जाता, लेकिन पता सबसे जीपी बोर्ड में ये हर छोटा छोटा टॉपिक बताया जाएगा। ये भी न्यूज चैनल है, अभी इसे फिलहाल में 4 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया चैनल ओपन किए, लेकिन इस चैनल पर हर एक कंटेंट अच्छे ढंग से मिलेगा, हर एक छोटा छोटा टॉपिक मिलेगा। भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का क्लास ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे ढंग से होगा। हर एक छोटा बड़ा टॉपिक मिलेगा। देखिए जिसमें से 108 तत्वों से 18 सॉरी दोस्तों 118 तत्वों से 94 तत्व प्राकृतिक हैं। क्या प्राकृतिक हैं? कोई पूछ लिया जो 94 तत्व हैं वे 108 में से कितने तत्व प्राकृतिक हैं, आप लोग क्या कहेंगे? 94 तत्व प्राकृतिक हैं और 24 तत्व मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया है। ये क्लियर हुआ? 118 तत्वों से 94 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं और 24 तत्व मानव द्वारा निर्मित है। कहा जाए तो मानव ने इसे बनाया है, मनुष्य ने इसे बनाया है। इसमें से 91 तत्व, क्या 91 तत्व अधातु धातु हैं। अभी हमने बताया ना, कोई पूछ लिया कि 118 में से कितने तत्व धातु हैं और कितने अधातु हैं, तब आप लोग क्या कहेंगे? 118 में से 94 91 धातु हैं और 20 अधातु हैं तथा 7 उपधातु हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसे कर रहे हैं 94 जो था प्राकृतिक था ना, 94 प्राकृतिक था और 24 मानव द्वारा निर्मित था। कितना होगा? 4 4 8 9 2 11 11 हो गया प्लस, देखिए ये प्राकृतिक हो गया, ये मानव निर्मित हो गए, टोटल 108 तत्व बन गए। अब देखिए ये जो 91 तत्व हैं ये अधातु हैं। 108 में से 91 तत्व 91 तत्व धातु हैं, प्लस में कहा जाए तो 20 तत्व अधातु हैं, 20 तत्व अधातु हैं। अधातु और 7 तत्व उपधातु। टोटल कितना हो गया? 8 11 फिर हो गया 108 तत्व। अब समझ में आया ना? कोई पूछ लिया भैया अधातु कितने होते हैं? 118 में से अधातु कितने तत्व हैं? अधातु 20 है और धातु 91 है और उपधातु 7 है। ये भी आप लोगों को अच्छे ढंग से बताया जाएगा कि भैया अधातु को किस प्रकार शॉर्ट में याद करें, किस प्रकार शॉर्ट में याद करें कि हाँ देख लिए कि
ये कौन सा तत्व है, तब तुरंत कह देंगे ये धातु है, ये अधातु है, ये उप धातु है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर किया जाएगा। फिर से देख लीजिए 108 तत्व की खोज हुई थी, जिसमें से 94 तत्व क्या थे, प्राकृतिक में पाए जाते हैं और 24 तत्व मानव द्वारा निर्मित है। और ये 118 में से 91 तत्व धातु हैं और 20 तत्व अधातु हैं और बचा 7 तत्व ये उपधातु हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम धातु, अधातु एवं उपधातु के बारे में बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अब धातु जानेंगे। क्या धातु जानेंगे? धातु अधातु का परिचय तो जान लिया, परिचय तो जान लिया, अब धातु पढ़ेंगे। यहाँ भैया धातु क्या होता है? जो धातु तत्व हैं, तत्व तो हमने बता दिया, वे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है ना। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु। क्या धातु क्या है? देखिए लिखा है धातु वह तत्व है। क्या धातु वह तत्व है जो प्राय ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये जो हम लोगों का धातु है ना, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में या गैस में नहीं होता, ठोस अवस्था में होता है, मजबूत होता है। ये जो तत्व है वो मजबूत होता है। कौन सा तत्व? धातु तत्व मजबूत होते हैं। देखिए इनमें से कुछ ठोस, हमने कहा ना, कुछ ठोस, चमकदार, विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। देखिए जो धातु तत्व हैं वो तो ठोस होते हैं और कुछ चमकदार होते हैं, जो चमकते हैं, रात को या दिन को चमकते हैं, और विद्युत और उष्मा का अच्छे चालक हैं। इस तत्व में हम लोग विद्युत धारा को अच्छे से प्रवाहित करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का लोहा है, लोहा एक तत्व है, लोहा ठोस है, ये लोहा ठोस है। लोहा में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये तार हो गया हम लोगों का, यहाँ पर तार टच कराएंगे और यहाँ से तार निकालेंगे, इसमें धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाएगी, बिना कोई रुकावट के धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाएगी। यह लिखा है, यह प्राय ठोस रूप में पाया जाता है। ये जो धातु है ये ठोस रूप में पाया जाता है, ठोस द्रव में नहीं मेरे प्यारे भाई, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसे हम लोग हथौड़े की सहायता से, क्या हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर पतला बना सकते हैं, पतले चादर बना सकते हैं या तार भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है और हथौड़े से पीटने पर पतली चादर या तार में बदल जा सकता है या बदल जा सकते हैं। ये जो धातु है इसे हम लोग अगर हथौड़े पीटते रहे इसे हम लोग या पतले चादर बना सकते हैं या तार बना सकते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए धातु क्या है, कुछ एग्जाम्पल। धातु तो हमने पढ़ा था 91 धातु है। 91 यहाँ पर धातु तो लिखा नहीं जा सकता, लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धातु अधातु एवं उपधातु के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने, जैसे लोहा, ये क्या है? धातु है। तांबा, ये भी धातु है। देखिए ये जो लोहा है कठोर होता है, ठोस होता है, इसे हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं या तार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तांबा को भी, तांबा ठोस होता है, इसे भी हम लोग हथौड़े की सहायता पीट कर, ये कहते हैं तांबे की तार चाहिए हमें। एल्यूमिनियम और सोना को जानते हो, उसे गर्म करने के बाद पीट पीट कर उसका आकार बदल देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आया है, हम लोग तुरंत बताएंगे। पता सबसे यूपी बोर्ड के जो जितने मेंबर हैं, जितने स्टाफ हैं, सभी लोग आप लोगों को तुरंत हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अधातु की ओर बढ़ते हैं। चलिए धातु तो हमने पढ़ लिया। क्या धातु ठोस होते हैं और चमकदार होते हैं, जिसमें विद्युत और उष्मा का चालक
अच्छे से होता है। अब हम लोग अधातु में पढ़ेंगे। क्या अधातु में पढ़ेंगे? अधातु क्या कह रहा है ये देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं बन रहा है बोर्ड पर, लेकिन आप लोगों को समझाया अच्छे ढंग से जाएगा। यहाँ पर लिखा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकीले नहीं होते। क्या चमकीले नहीं होते? भंगुर, कोष्टक में लिखा है टूटने वाले। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकीले नहीं होते, वे चमकते नहीं हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं। क्या टूटने वाले होते हैं, वो टूट जाते हैं। और उष्मा, इसमें क्या उष्मा एवं या वो विद्युत के खराब चालक होते हैं। इसमें ये अधातु में विद्युत और उष्मा का कोई चालक नहीं होता, इसीलिए इसे खराब चालक कहा गया है ना। लिखा है उष्मा व विद्युत के खराब चालक होते हैं। ये जो अधातु हैं उष्मा एवं विद्युत के खराब चालक होते हैं। कहा जाए इसमें धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। क्या धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे दोस्तों। लिखा है ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या धातु, धातु जो था वो ठोस अवस्था में पाया जाता था। क्या ठोस अवस्था में पाया जाता था, लेकिन ये जो अधातु है, क्या ये जो अधातु है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस भी, द्रव में, गैस में, तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। देखिए इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं। उदाहरण क्या लिखा है? ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने ऑक्सीजन कहते हैं हवा है, हम लोग क्या हवा में ऑक्सीजन, हवा में विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का विद्युत तार है, एक ये है, इसके बीच में हवा है। क्या इसमें से इस तार में विद्युत धारा को पहुंचा सकते हैं? बीच में हवा है, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये अधातु ऑक्सीजन, जो इसमें ऑक्सीजन है ये अधातु है, और अधातु विद्युत और उष्मा का खराब चालक है। अगर यहीं पर इसी स्थान पर हम लोग किसी धातु को रख दें, मान लीजिए लोहा को रख दें, तब आराम से इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन अधातु में नहीं होगी। नाइट्रोजन दूसरा उदाहरण है, गंधक है और कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 2 3 4 उदाहरण आप लोगों को दिया गया, जो कि 20 में से 4 उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया, जो कि अधातु है। दोस्तों अब लास्ट टॉपिक आज क्लास का हम लोगों को बचा है उपधातु। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में लिख लिया करिए। दोस्तों आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग एक बार ही करेंगे, अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए पथ सक्सेस जीपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हर एक कंटेंट को अच्छे ढंग से समझाया जाता है। दोस्तों जो ना समझ में आया हो, क्या जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट में बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए कि भैया ये नहीं समझ में आया है। तुरंत हम लोग उस पे वीडियो को बनाकर आप लोगों के पास तक पहुंचा देंगे। दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? दोस्तों उपधातु एक ऐसा पदार्थ है, कहा जाए एक ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुण से मिलकर बनता है, उसे हम अधातु कहते हैं। मिलकर बनता है या पाया जाता है, दोनों गुण पाया जाता है एक ही तत्व में। देखिए लिखा है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। क्या दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों धातु जो था ठोस था और अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों में था। अगर इसमें कुछ पाया जाए ठोस धातु वाला गुण और अधातु वाला गुण दोनों पाया जाए जिसमें, वही हम लोगों का उपधातु कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण में देखिए क्या लिखा है, सिलिकॉन और
आर्सेनिक। आर्सेनिक, ये दो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, बाकी बचा 5। हमने आपको बताया था 7 उपधातु होते हैं, उपधातु हैं, उपधातु 7 है। 5 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी 5 अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों फिर से कह रहे हैं, उपधातु को पूछ लिया, उपधातु किसे कहते हैं, तब आप लोगों को कहना है भैया वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।